मेरे प्यारों, यीशु के नाम से प्यार भरा अभिवादन। क्या आज खुशी के साथ है, चंगाई के साथ है, क्या आंसू के साथ है? कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे हालातों में आंसू बहाना पड़ता है। कभी कभी परमेश्वर ऐसे मार्गों में अगुवाई करेगा, वो हमारे लिए बहुत जरूरी भी होगा। कभी कभी कुछ परिवारों में ऐसे हालातों में हो के गुजरना पड़ता है, किसी को बाहर कहने के लायक नहीं है, आंसुओं के द्वारा हम उसे प्रकट करते हैं। मैंने भी देखा है, कभी कभी कोई प्रार्थना करने के लिए आते हैं, उनसे पूछते हैं क्यों प्रार्थना करना, वो बिल्कुल शांत रहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। जब घुटना टेकते हैं, सिर्फ आंसुएं बहाते हैं, उसके द्वारा प्रभु को वो बताते हैं, आंसू के द्वारा ही बताते हैं। उनका जीवन की समस्या को बाहर कहने का लायक नहीं है, ऐसे बहुतों को मैंने देखा भी है। आप भी आंसू बहा रहे हैं ना? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे परिस्थिति में हो सकता है बाहर किसी को मालूम होने के चलते क्या कहेंगे कह के इससे कारण से रात में आप अपने तकिया को आंसुओं से भिंगा रहे हैं। आपके आंसुओं को एक सम्मानित करने वाले बातें प्रभु कहता है। भजन 56 अध्याय का 8वें वचन में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? वचन में लिखा परमेश्वर एक ऐसा कुप्पी रखा, जो कुछ आंसू बहाते हैं उसमें वो जमा करता है। हमारे जितने आंसुएं बह जाते हैं, वो सारे आंसुओं को प्रभु पूरा पूरा नाप रखा है। क्यों इसे प्रभु कहता, उसके पीछे एक कारण भी। जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, कुछ बातों में तुरंत आपको उत्तर मिल सकता है। कभी कभी उपवास की प्रार्थना में आपको उत्तर मिल सकता। कभी कभी प्रभु आपके आंसुओं को चाहता है, खास करके आपके परिवार में किसी के उद्धार के लिए, आपका पति अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते तो उसमें कभी कभी आंसू बहाना पड़ेगा। आत्माओं की बोझ से भर के जब आंसुएं बहाते, उसे देख के परमेश्वर उसे उद्धार करेगा। प्रभु की कुछ ऐसा इच्छा पूरा होने के लिए आंसू की जरूरत है। बहुत साल के पहले मैं ऐसे कुछ समस्या को लेके प्रभु की चरणों पर रोया। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम्हें कभी भी अपने निजी बातों के लिए आंसू नहीं बहाना है। इस देश के लिए और नाश होने वाला आत्माओं के लिए तुम्हारे आंसू को बहाना होगा। उसके बाद बिल्कुल मैंने प्रभु से अर्पण कर दिया। अभी जो कोई मेरे विरोध में कहते, निंदा अपमान कहते, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। कुछ सालों के पहले निजी समस्या के लिए रोया करता था, लेकिन उसके बाद जब से प्रभु ने कहा मैं आत्माओं के लिए आंसू बहाते, अपने निजी मामला के लिए प्रभु की चरणों पर कभी भी नहीं रोते हैं। किसी भी देश में जाने के पहले, किसी भी सेवा में जाने के पहले मैं आंसू बहा के प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मुझसे कहेगा, तुम्हारी आंसू जितना ज्यादा होगा उतने ही मैं वहां पर तुम्हारे लिए आत्मा दूंगा और काम को करूंगा। जब प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करता, मैं आंसू बहा के दुआ करता हूँ। जब तक मेरे दिल में संतुष्टि नहीं होती, तब तक प्रार्थना करते हैं और प्रभु कार्य करता है। आपका जीवन में भी प्रार्थना का कभी उत्तर नहीं मिलती है, समस्या ठीक नहीं होती, कहते हैं ना, आपके आंसू में बहुत बड़ा प्रभाव है। जब तक अन्ना अपने घर में अपने बिस्तर पर रोई तो उनके लिए कोई उत्तर नहीं मिला। जब वो प्रभु की चरणों पर आके रोई थी, परमेश्वर उसी आंसुओं के लिए उत्तर दिया। जैसे ही आपके आंसुएं निकलते, परमेश्वर उसे देख के कभी भी शांत नहीं रहेगा। उसका लायक परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, आपके आंसुओं के लिए उत्तर देने वाले। इसलिए मनुष्य के सामने और अपनी समस्या को लेके कभी भी आंसू नहीं बहाना है। व्यर्थ बातों के लिए अपने आंसुओं को आप बर्बाद न करें। जैसे ही दुखित होते हैं, प्रभु की चरणों के पास आके, हे पिता तू मदद करें, ऐसे रोने से आंसू को देख के प्रभु जरूर आपके लिए उत्तर देगा। कुछ ऐसे बातों में आपकी आंसुएं अधूरी है, जब तक पूरा नहीं तब तक वहां पर काम नहीं। प्रभु आपसे आज कहने के लिए चाहते हैं, मेरा बेटा मैं तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मेरी बेटी मैं तुम्हारे आंसुओं को देखा है, जरूर तुम्हारे आंसू के बदले में मैं उत्तर दूंगा। आपके आंसू आनंद के आंसू में बदलेगा। जी हाँ,
दाऊद के लिए प्रभु अद्भुत काम किया था। अन्ना के आंसू के लिए प्रभु ने उत्तर दिया। आज आपके आंसुओं को देख के परमेश्वर जरूर अद्भुत काम करने वाले उत्तर देंगे। राजा हिजकिय्याह ने रोया था, प्रभु उनके आंसुओं को सुन के 15 साल उनके जीवन में बढ़ाया। वैसे ही प्रभु आपका जीवन में भी करेंगे। हे प्रभु, इस बेटा को देखिए, इस बेटी को देखिए, अकेले व्यक्तिगत रूप से वे आंसू बहा रहे हैं। वे अकेले ही आंसू बहा रहे, ये सोच रहे मेरे आंसुओं को कौन देख रहे हैं। प्रभु, इनकी आंसुओं को तू जमा करके रखा है और इनकी आंसुओं के अनुसार उत्तर देने वाला प्रभु है। इनके आंसुओं के बदले तू उत्तर देना है। आज प्रभु उत्तर को वो देखने पाए, आज इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। आनंद के आंसू के रूप में इनके आंसू को तू बदल दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।